नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो भले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, मुझे एडिक्शन में करीब सालों गुजर गए थे। सालों से मैंने बहुत तगड़ा एडिक्शन किया और लास्ट में मैं बहुत ज्यादा जानलेवा एडिक्शन पर आ गया था। एक ऐसे एडिक्शन पर आ गया था मैं कि अब उसके बाद कोई एडिक्शन बचा ही नहीं है, सिर्फ मौत है। और जिस एडिक्शन से मैं शुरू हुआ था, ठीक है, उसे कुछ महीने या सालों करने के बाद मैं दूसरे एडिक्शन पर चला गया। ठीक है, दूसरे पर कैसे गया मैं? हमारे साथ के व्यक्ति जिन्होंने हमारे साथ शुरुआत की थी दम की, किसी भी पदार्थ की, वो आज भी उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं, आगे नहीं बढ़े। ठीक है, लेकिन मैं आगे बढ़ गया, मैं बड़े नशों पर पहुंच गया। ठीक है ना। उसका कारण मेरे साथ ये रहा कि मैं बचपन से ही एडिक्टिव पर्सनैलिटी था। वो लक्षण बीमारी के मेरे अंदर बचपन से ही थे। हम में से अधिकांश लोगों ने माना है कि नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए ये बीमारी हमारे अंदर पहले से मौजूद थी। ठीक है, अब वो लोग जो मेरे साथ ही स्टार्ट हुए थे, वो एक ही एडिक्शन पर रुके हुए हैं, दम पर। वो एडिक्टिव पर्सनैलिटी नहीं थे बचपन से ही। वो विदाउट एडिक्टिव पर्सनैलिटी उन्होंने शुरुआत करी, पिया, और वो उसी को पी रहे हैं। लेकिन मैं एडिक्टिव पर्सनैलिटी होते हुए एक पर रुक ही नहीं सकता था। मुझे तो मोर एंड मोर की बीमारी बचपन से ही थी। मैंने पाया कि मुझे मोर एंड मोर की बीमारी बचपन से ही थी। ठीक है ना। वो बचपन की हरकतें, है ना, जो चाहिए अभी चाहिए, जिद करना, ज्यादा चाहिए, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी ही मात्रा में चाहिए। ठीक है ना। हर चीज को हासिल करने के लिए जल्दबाज होना, स्कूल से छुट्टी करना, पढ़ाई में मन ना लगना। ठीक है, तो बचपन से ही ये लक्षण मेरे अंदर थे, कारण ये रहा। लेकिन उनके अंदर लक्षण नहीं थे। उन्होंने जिस दिन से पी, उस दिन से वो शुरू हुए। तो मैं बड़े नशे पर इसलिए चला गया क्योंकि मुझे मोर एंड मोर की बीमारी है। ठीक है, अब किसी दिन जब मेरे पास रुपए नहीं थे तो मैं उन जगहों पर गया जहां बैठकर के सब एडिक्ट पिया करते थे। अब वहां मैं गया, वहां कोई नहीं मिला। किसी से पूछा, किसी ने बताया कि भाई आज तो नहीं आए यहां पर दमची, है ना। अब भाई मैं बहुत परेशान, मन मेरा कर रहा है, देखो टूटन नहीं हो रही मुझे, गांजे की, चरस की मुझे टूटन नहीं हो रही है। बस दिमाग में एक फितूर चढ़ा हुआ है कि मिल जाए, खोज लूं, पी लूं। लेकिन कोई शारीरिक दर्द, तड़प, बेचैनी, उल्टी, दर्द कुछ नहीं हो रहा, कोई हालत खराब नहीं हो रही, बस दिमाग में है, पी लूं, है ना। वो दिमाग को एक आदत पड़ गई है ना, इंसान को आदत पड़ गई है जाना पीना, वक्त गुजारना, उसके सिवा वक्त ही नहीं गुजर रहा उसका, है ना। जीने के लिए नशा करते थे और नशा करने के लिए जीते थे। किसी ने कहा भाई फला व्यक्ति वहां मिल सकता है तुझे, वहां चला गया। मैं कहा चलो ठीक है, वहां चला जाता हूं। अब मैं वहां चला गया, ये मेरी बीमारी मुझे लेकर के जा रही है। ठीक है, वहां वो बैठा हुआ था, पी रहा था, लेकिन मैंने देखा वो कुछ और पी रहा था। वो पी रहा था सामान। अब मैं उसके पास जाके बैठ गया, मुझे नहीं मतलब वो क्या पी रहा है। मैंने उसको देखा, मैं कहा यार दम पड़ा है क्या, दम पिला दे, सिगरेट लाऊं। यार दम तो नहीं है। यार दम नहीं है, ए भावा मना नहीं कर, दम तो नहीं है, सामान है, सामान पी ले। मैं सामान, क्या सामान? कि ये क्या, ये सामान बोलते हैं इसे। उसने उसका नाम लिया। ठीक है, अब मोर एंड मोर की बीमारी होते हुए मैंने तो हाँ करनी ही थी कि भाई चल वो ना सही तो यही सही, कुछ तो सही। एडिक्टिव पर्सनैलिटी इसे कहते हैं, कीड़ा। कीड़ा कि चॉइस नहीं तो नॉन चॉइस ही सही, लेकिन कीड़ा तो मिट जाएगा। ये है एडिक्टिव पर्सनैलिटी, जो बचपन से ही मेरे अंदर थी लक्षण। ला भाई इसे ही पिला दे, मोर एंड मोर, है ना। ये भी ले दे, वो भी दे दे, ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। वरना बहुत से एडिक्ट ऐसे होते हैं कि वो सिर्फ एक ही प्रकार का नशा करते हैं, दूसरी प्रकार का नशा नहीं करते। मना कर देंगे, नहीं भाई हम ये नहीं पीते, हमें तो दम चाहिए, हमें तो बियर चाहिए, हमें तो दारू चाहिए। लेकिन एडिक्टिव पर्सनैलिटी वाला बंदा, मैं एडिक्ट मोर एंड मोर की बीमारी वाला, कहेगा दम भी, सामान भी, दारू भी, बियर भी, सब दे दे, कोई बात नहीं। मल्टीपल एडिक्ट। ले भाई लगा ले लाइन। 2 तिल्ली लगाई, पहली तिल्ली में मजा आया और दूसरी तिल्ली में धरती जमान घूम गई, ऐसे करके है। और थोड़ा अपने आप को संभाला मैंने, सब कुछ घूम रहा है। थोड़ी देर के बाद शांत हो गया। अबे मैंने कि ये क्या है,
सामान कहते हैं इसे, कहने लगा। सामान बोलते हैं, सामान। तो मैं कहा यार बाबा बहुत सॉलिड चीज है ये तो, है कि रोज पिला सकता हूं मैं तुझे, बस तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा, मेरे साथ जाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता, उसने मुझे समझाया कि क्या करना पड़ेगा तुझे, कि तुझे सिर्फ मेरे साथ रहना पड़ेगा, बस जो मैं करूं। उसने इशारों में मुझे बताया कि तू खाली ठीक करा दी। अब भाई मैं तो ठहरा एडिक्टिव पर्सनैलिटी, किसी भी हद तक जाने वाला अपने एडिक्शन के लिए। मैं ठीक है, मुझे क्या पता कि इसमें कितना रिस्क हो सकता है, ये कितना खतरनाक काम मुझसे करने के लिए कह रहा है, वो क्या पता। जब तक मैं करूंगा नहीं, मुझे पता भी नहीं चलेगा। एडिक्ट वो होता है कि करके सीखता है, करके सीखने वाली पर्सनैलिटी को एडिक्ट कहते हैं। अगर पहले से उसे कोई कहे कि भाई ये मत कर, ये बहुत गलत है, इसमें रिस्क है, तो मानूंगा नहीं, मैं करूंगा। और जब करके रिस्क उठा लूंगा, चोट खा लूंगा, तब मान सकता हूं, तब मेरी समझ में आएगी। उसने जैसा कहा मैंने वैसा करा और वैसा ही हुआ। 100 रुपए दिए उसने और सामान भी पिया। तो इस तरह से जब मैंने पहली बार सामान पी लिया, तो अब मेरा वो प्राइमरी एडिक्शन जो है खत्म, और जो सेकेंडरी एडिक्शन था वो प्राइमरी से रिप्लेस हो गया। जैसे हम फेसबुक इंस्टाग्राम में नंबर रिप्लेस कर देते हैं ना, तो प्राइमरी नंबर को निकालने के लिए हमें पहले सेकेंडरी नंबर ऐड करना पड़ता है, फिर सेकेंडरी को प्राइमरी बनाना पड़ता है, फिर प्राइमरी वाला सेकेंडरी बन जाता है, फिर सेकेंडरी रिमूव हो जाता है। इसी तरह हुआ मेरे साथ। तो सेकेंडरी रिमूव हो गया, मतलब प्राइमरी जो था, है ना, वो रिमूव हो गया और सेकेंडरी प्राइमरी बन गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जो प्राइमरी था उसे मैं कभी पीऊंगा ही नहीं। उसकी याद मुझे कब आएगी? उसकी याद मुझे तब आएगी जब मेरे पास ये प्राइमरी नहीं होगा, जो सेकेंडरी था और अब प्राइमरी बन गया है। अब जब ये नहीं होगा तो पहले वाला प्राइमरी याद आएगा मुझे, यानी कि जब नहीं होगा। तो इसी तरह मुझे सेकेंडरी एडिक्शन वाला नशा अच्छा लगने लगा, वो ही प्राइमरी बन गया। अब जब प्राइमरी का जुगाड़ मेरे पास नहीं होता था, तब मैं सेकेंडरी वाला इस्तेमाल करता था जो पहले प्राइमरी था, यानी कि दम, कीड़ा मिटाने के लिए। कीड़ा मिटाने के लिए तो हुआ क्या कि दम भी और सामान भी, दोनों चीजें मेरे साथ चलती रही, ठीक है। और इसी लाइन में जब मैं और आगे बढ़ा, इस ठिए गया, इस ठिए से उस ठिए गया, उस ठिए से उस ठिए गया, उस ठिए से उस ठिए गया, तो मैंने पाया कि बहुत से एडिक्ट जो सामान पीते थे हम साथ बैठकर, उनमें से कोई बीड़ी के साथ पीता था तो कोई दम के साथ पीता था, ठीक है ना। अब दम के साथ हम भी पीने लगे। अब हुआ क्या, धीरे धीरे नशे से नशा होना बंद हो गया, ठीक है। तो बीड़ी हटाकर सामान दम से पीना शुरू कर दिया, यानी सामान की लेन लगाकर अब दम का कश लगाते थे, तब जाकर नशा खिलता था। अब क्योंकि जुर्म की दुनिया में, बदी की दुनिया में कदम रख ही दिया था, लेकिन जो मेरे साथ स्टार्ट हुए थे वो वहीं के वहीं रहे। वो एडिक्टिव पर्सनैलिटी नहीं थे बचपन से, क्योंकि मैं एडिक्टिव पर्सनैलिटी था, इसलिए मुझे आगे बढ़ना ही था। अब इस दुनिया में और तरह तरह के लोग मिलने लगे, ठीक है। तरह तरह का केमिकल पीने वाले, ओरिजिनल पीने वाले, लोकल पीने वाले, हर तरह का बंदा मिला। हर तरह के बंदे से, है ना, मुलाकात हुई, ठीक है। और हर तरह के दुख दर्द उतार चढ़ाव देखे। इसी सफर में धोखा देने वाले भी मिले, है ना, जिन्होंने मुझे धोखा दिया, ठीक है, जिन्होंने मेरा नशा छीना, जिन्होंने मेरा सौदा लेकर, है ना, भाग गए, फरार हो गए, पैसे लेके भाग गए, ठीक है। और मैंने देखा धीरे धीरे वो लोग जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने छीना या जिन्होंने मारा, जिन्होंने जबरदस्ती करी, जिन्होंने फरेब करा, ठीक है, मैंने देखा कि वो एक एक करके इस दुनिया से खत्म होने लगे। हर फरेबी, हर धोखेबाज, हर छीनने वाला, धीरे धीरे खबर आती थी, भाई वो गया, अच्छा वो गया। तो अब होता क्या है कि आज के दिन अगर कोई हमें किसी के मरने की खबर सुना दे तो हम ये कहेंगे कि भाई भगवान उसकी आत्मा को शांति, या अंग्रेज होंगे तो रिप, है ना, आत्मा को शांति, रिप लिख जाते हैं, RIP, इसका मतलब होता है आत्मा को शांति, ठीक है। और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ेंगे,
ठीक है, आज अगर कोई मुझसे कहे कि यार फलां का इंतकाल हो गया, तो मैं कहूंगा दिल ही दिल में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, उसके लिए प्रेयर करूंगा। जिस कब्रिस्तान में, जिस चिता में वो है ना दफन हुआ होगा, वहां से गुजरते समय भी उसके लिए मैं दुआ करूंगा, सलाम करूंगा और भगवान से, उसकी अल्लाह से उसकी बख्शिश की दुआ मांगूंगा। लेकिन पहले यूजिंग में अगर किसी साथी के मरने की खबर आ जाए तो दिल खुश होता था, अच्छा वह मर गया। क्यों खुश होता था? क्यों उसका अफसोस नहीं होता था? क्यों उस पे हम इन्ना लिल्लाहि नहीं पढ़ते थे? क्यों उसकी आत्मा को शांति की दुआ नहीं करते थे? क्योंकि गद्दार था, गद्दार था, धोखेबाज था, छीनता था, परेशान करता था। ठीक है ना? कई लोगों ने छीना, कई लोगों ने परेशान करा, लेकिन आज उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है। वो सब इस दुनिया से कुछ यूजिंग में ही चले गए और कुछ रिकवरी में चले गए बाद में, क्लीन होने के बाद में, और कुछ जो थोड़े बहुत बचे हैं तो वो बहुत ही बुरी है ना जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं, जिसमें आत्मसम्मान नाम की चीज नहीं है, भरोसा नाम की चीज नहीं है, जिन्हें लोग आज भी एक पियक्कड़ नशेबाज के रूप में चिन्हित करते हैं, जिनकी बुराई की है ना बुराई की चर्चा आज भी लोगों के बीच हुआ करती है। अच्छा वो, अरे वो तो बड़ा बहन का है? और जिसका जिक्र निकल जाए तो लोग उसके मरने की दुआ करते हैं, अरे मर जाए इससे अच्छा। ठीक है ना? जिसके, मैं क्या बोलूं, ऐसा भी है, कई एडिक्ट ऐसे भी हैं जिसके मतलब परिवार वाले ही उसकी मरने की दुआ करते हैं कि मर जाए, कम वक्त छुटकारा मिले, उसने अपने परिवार को भी दुखी कर रखा है। ठीक है ना? तो आध्यात्मिक पतन बोलते हैं इसको, या आध्यात्मिक मौत बोलते हैं इसको। जिंदा तो है लेकिन जिंदों में नहीं है, जिंदा तो है लेकिन जिंदों में नहीं है। ठीक है? बस एक जिंदा लाश की तरह वो जी रहा है। अब दूसरी तरफ मैं क्यों जिंदा हूं, मेरे डोंगे वीरान क्यों नहीं हुए? ठीक है? तो मुझे लगता है, मुझे अनुभव हुआ कि मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं समय समय पर कैद खाने में, संस्थाओं में चला जाता था, या फिर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं करा, मतलब छीना नहीं, किसी को धोखा नहीं दिया, किसी का उधार नहीं रखा। जैसे लोग उधार ले लेते हैं और फिर वापस रास्ता ही भूल जाते हैं, तो वो उधार देके कस्टमर भी खो देते हैं। तो कभी किसी का उधार नहीं रखा, आज नहीं तो कल उसको दिया ही दिया। किसी इंसान से उधार लिया तो उसको भी दिया, जैसे तैसे। जो वादा कर दिया उस वादे पर दिया, और उस वादे पर देने के लिए भगवान से, अल्लाह से दुआ करी कि मेरे मालिक, मैंने वादा करा है, मेरा वादा वफा हो जाए, मेरी मदद कर, मेरी जुबान झूठी ना पड़े। तो मतलब यूजिंग में भी मुझे वादे की फिक्र हुआ करती थी, जुबान की फिक्र हुआ करती थी। ठीक है ना? वादे की, जुबान की फिक्र हुआ करती थी। यानी इतना बुरा नहीं था, मैं पीता था, और मेरी तरह लाखों एडिक्ट ऐसे हैं जिन्होंने मेरी तरह ही करा। जैसे किसी का उधार नहीं रखा, किसी का छीना नहीं, किसी को मारा नहीं, ठीक है ना, किसी के साथ धोखा नहीं करा, किसी का कुछ लेके नहीं भागे। ठीक है? और तो और अपना ही दूसरों पे समर्पित कर दिया। तो मैंने जो अनुभव किया कि मेरा ये रवैया ही है जिसके कारण मैं आज जिंदा हूं। उस ऊपर वाले ने मुझे परखा कि अगर ये ठीक हो गया, ये नार्कोटिक्स एनोनिमस में चला गया, तो ये एक दिन दूसरे को भी ठीक करेगा, ये ठीक करने में मदद करेगा, और वो दूसरा तीसरे को करेगा, और वो तीसरा चौथे को करेगा। ठीक है ना? तो देखो, आज मैं वही कर रहा हूं, आज मैं वही तो कर रहा हूं, और ये मैं सालों से कर रहा हूं, जब से मैं क्लीन हुआ हूं, कि एक दूसरे की मदद कर रहे हैं हम। मैं उनकी मदद कर रहा हूं और उनसे मदद ले रहा हूं, वो मेरी मदद कर रहे हैं, मैं उनकी मदद कर रहा हूं। मुझे उनसे फायदा हो रहा है, उन्हें मुझसे फायदा हो रहा है। मेरी रिकवरी उनकी वजह से बढ़ रही है, उनकी रिकवरी मेरी वजह से बढ़ रही है। ठीक है? तो क्या कर रहा हूं मैं एक तरह से, है ना, सेवा कर रहा हूं। तो जो ऊपर वाले ने सोचा था कि अगर ये बच जाएगा तो ये कईयों को बचा सकता है, तो उसने मुझे बचा लिया। ठीक है? मैं रिहेबिलिटेशन सेंटर में था, हमने भागने का प्लान बना लिया, लेकिन ऐन वक्त पर मैं डर गया, नहीं भागा। ठीक है? अगर मैं उस समय भाग जाता, मैं नहीं डरता, ठीक है, मेरे मन में खौफ नहीं आता, ये भगवान की मर्जी थी। तो उसी सेंटर से मैं क्लीन हुआ हूं,
और जितने लोग भागे थे वो आज रिलैप्स है और इस दुनिया में भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ कि मैं रुका, और जब मैं बाहर निकला तो बाहर जब मेरा दिमाग घुमा फर्स्ट बार कि पी लेता हूं, क्योंकि मुझे एक गिल्ट था, अपने गिल्ट को छुपाने के लिए और फेस करने के लिए लोगों को मुझे पीने की जरूरत महसूस हुई। लेकिन जब मैं उस जगह पर गया तो वहां मुझे कोई पिलाने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे पास पैसे भी नहीं थे जो मैं खुद पी लूं। तो वहां मुझे किसी ने पिलाया क्यों नहीं, मुझे कोई मिला क्यों नहीं। और जब मैं रिकवरी में 2-3 महीने हो गए मुझे क्लीन चलते चलते, और मेरा फिर से ऑब्सेशन जागा पीने के लिए, मैं घर से निकला। घर वाले सोच रहे हैं मीटिंग के लिए जा रहा है रोज रोज की तरह, लेकिन मेरे मन में आज पीना था। तो मैं केमिस्ट पर गया, मुझे अपनी ड्रग ऑफ चॉइस पर ही रिलैप्स होना था। केमिस्ट वाले ने मना कर दिया, अब हम नहीं बेचते। सालों गुजर गए थे, कहां से बेचेगा। ठीक है, तो मैं दूसरे केमिस्ट पर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहा था, और बस आने ही वाली थी। इतने में मेरे पास किसी सदस्य का फोन आ गया, तो मेरा दिमाग बटा, मेरे विचार हटे, और मैंने उसको वादा कर लिया कि ठीक है भाई, मैं बस अभी 15 मिनट में आ रहा हूं। क्योंकि वादा कर लिया तो 15 मिनट में, अब मैंने वहां जाना ही जाना है। तो मेरे विचार जो नशे की तरफ थे वो थोड़े हट गए। फिर मैंने कार्यक्रम के औजारों को अपनाया, ये बात उसे हकीकत बता दी कि ऐसे ऐसे था, अगर तुम्हारा फोन नहीं आता तो मैं जा ही रहा। उसने कहा भाई ये बात तू आज मीटिंग में शेयर कर देना। फिर मैंने ये बात उसी दिन मीटिंग में शेयर करी। अब इसके 2-3 महीने बाद फिर मेरा ऑब्सेशन बन गया पीने का। मैं फिर घर से निकला, बस में खड़ा हो गया और सोच रहा हूं आज निकल ही जाऊं पीने के लिए, देखी जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ, उस दिन तो मेरे पास फोन आ गया, आज मेरे पास किसी का फोन नहीं आ रहा, और मैं बस में बैठा हूं कि अगले स्टॉप पे उतर के वहां से दूसरी बदल लूं। लेकिन हुआ क्या, कुदरती मुझे हिम्मत दी ऊपर वाले ने। उसने मेरे दिमाग में डाला कि एक काम कर, बस का डंडा पकड़ ले और बस स्टॉप पर आएगी और स्टॉप पे रुक के सवारी उतार के चढ़ा के फिर इधर को निकल जाएगी, और जैसे ही बस इधर को निकलेगी तो तेरा रूट ही चेंज हो जाएगा, और वहां से तुझे दूसरी जगह जाने की, पीने वाले ठिए जाने की बस ही नहीं मिलेगी। और पकड़ के खड़ा ही रहे, बस आंखें बंद कर ले या आंखें खोले रख, छोड़ मत उसे और निकल जा, बस जहां जा रही है। वो बस आगे बढ़ गई और मैं वहीं उतरा जहां मैं मीटिंग जाने के लिए उतरता हूं, और वहां से सीधे मैं मीटिंग पहुंच गया। और फिर ये बात मैंने शेयर कर दी। ठीक है, फिर कभी मेरा पीने का मन करा तो मुझे याद आया कि भाई मुझे अपना बचाव खुद करना है, कोई आएगा नहीं मुझे बचाने के लिए। जब भी मेरा पीने का मन करे तो मुझे खुद रोकना है अपने आप को। एक बार तो भगवान ने रोक दिया, फोन आ गया। दूसरी बार भी भगवान ने रोक दिया कि मैंने बस को ही नहीं छोड़ा, उतरा ही नहीं स्टॉप पर। लेकिन हर बार भगवान ही नहीं करेगा, अब मुझे खुद भी अपने आप को बचाना सीखना चाहिए। तो मैंने क्या काम करा, जब मुझे फिर से विचार आया तो मैंने एक नशा मुक्ति केंद्र में फोन करा और वहां पहुंच गया। ठीक है, और मुझे याद है कि मैंने फोन भी नहीं करा, मैं सीधा पहुंच गया और वहां मैंने अपना समय दिया। रात को वहां से मैं अपने घर आ गया। तो मैं ऐसे किया करता था, यानी यूजिंग में मैंने बेईमानियां तो करी, लेकिन कभी किसी अपने को नहीं मारा, छीना, झपटा। और मैंने जो घुटनों पर आकर दुआ करी थी वो दुआ कबूल हुई। मेरे अपनों ने जो मेरे हक में दुआ करी थी वो दुआ कबूल हुई। ठीक है ना, वो मालिक मुझे क्यों बचा रहा था, बार बार क्यों बचा रहा था, उसने मुझे क्यों जिंदा रखा, कि मेरे अपनों ने जो मेरे लिए जिंदा रहने की दुआ कर रखी थी वो भी बहुत ताकतवर दुआ थी। ठीक है ना, उनकी दुआ वो रद्द नहीं कर सकता था। तो उसने मुझे बचाया, और जो सोच के बचाया आज मैं थोड़ा बहुत ही सही वही कर रहा हूं। धन्यवाद।